सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्णा। आप सभी का आशा डिजिटल क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम अध्याय 1 के 32, 33 और 34 श्लोकों को समझेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन अपने ही स्वजनों को युद्ध भूमि में सामने देखकर गहरे मोह और करुणा से भर उठते हैं। उनके मन में यह प्रश्न उठ जाता है कि जिन प्रियजनों के लिए राज्य, सुख और वैभव की इच्छा थी, उन्हीं के बिना इन सब का क्या मूल्य रह जाता है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इन दिव्य श्लोकों का श्रवण करें एवं श्री कृष्ण की अमूल्य गीता वाणी से अपने जीवन को आलोकित करें। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय चाहिए और न राज्य चाहिए और न ही उसके सुख चाहिए। हे गोविंद, जब अपने ही प्रियजनों को खोकर यह सब मिलेगा तो ऐसे राज्य, भोग और जीवन का क्या मूल्य रह जाएगा। अर्थात अर्जुन का मन पूरी तरह से हट चुका है। उन्हें लगता है कि यदि अपने ही परिवार और प्रियजनों की हत्या करके राज्य और सुख प्राप्त हो तो ऐसी विजय और ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए उनकी युद्ध करने की इच्छा ही नहीं है। ये सामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन श्री कृष्ण से आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, जिन प्रियजनों के लिए हम राज्य, सुख और भोग चाहते हैं, वही आज अपने प्राणों और धन की चिंता छोड़कर युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्थात अर्जुन के कहने का तात्पर्य है कि राज्य और सुख का महत्व तो अपने परिवार और प्रियजनों के कारण ही है। जब वही लोग युद्ध में सामने खड़े हैं और उनके प्राण संकट में हैं, तब राज्य और सुख पाने की इच्छा भी व्यर्थ लगने लगती है। इसलिए वे युद्ध करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला स्वसुरा पौत्राश्च श्याला संबंधिनस्तथा। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध भूमि में हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे पितामह, हमारे मामा, ससुर, पोते, साले और अनेक संबंधी खड़े हैं। अर्थात अर्जुन युद्ध भूमि में उपस्थित अपने सभी प्रिय रिश्तेदारों को देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि सामने कोई शत्रु नहीं है, बल्कि उनके अपने ही गुरु, अपने ही परिवारजन और सगे संबंधी खड़े हैं। इसलिए उनके लिए युद्ध करना बहुत कठिन हो गया है। इन तीनों श्लोकों में अर्जुन की हृदय की गहरी करुणा और मानवीय भावनाएं प्रकट होती हैं। अपने ही प्रियजनों को युद्ध भूमि में सामने देखकर वे सोचते हैं कि यदि अपने ही न रहे तो राज्य, धन, सुख और वैभव का कोई महत्व नहीं। सच्चा सुख केवल धन, पद और वैभव में नहीं, बल्कि अपने परिवार, संबंधों और प्रेम में भी निहित है। जीवन में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जो केवल स्वार्थ या लालच के कारण अपने प्रियजनों और मानवीय मूल्यों को नष्ट कर दे। कठिन परिस्थितियों में भी मन अक्सर मोह और भावनाओं से विचलित हो जाता है। इसलिए केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि धर्म, विवेक और सत्य के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है। यह भी समझना चाहिए कि करुणा एक महान गुण है, लेकिन यदि वह कर्तव्य से विमुख कर दे तो वो हमें भ्रम में डाल सकती है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें आगे चलकर सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम, करुणा के साथ साथ धर्म, कर्तव्य और विवेक का संतुलन बनाए रखना ही श्रेष्ठ मार्ग है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।